मौलाना तौकीर रेजा जिस तरीके से वो प्रदर्शन किए वो इस्लाम के रास्ते पे नहीं था, वो अपना मनमानी था, अपना ताकत दिखाना चाह रहा था ये मौलवी। तो ऐसा मौलवी का क्या होगा, ऐसा मौलवी का जगह कहाँ है, सलाखों के पीछे। हमारे साथ सन ऑफ मजबूर है, सन ऑफ बिहार बोला जाता था, अब ये सन ऑफ मजबूर है। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम एमडी मोइनुद्दीन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन सर, आप लगातार जो बयानबाजी करते हैं तो कुछ मुसलमान है जो लोग बोलते हैं कि आप प्रोपेगेंडा वाला वीडियो बनाते हैं, क्या सच है? अभी दिन है ना तो मैं दिन ही बोलूंगा। अच्छा। लेकिन कोई कहेगा नहीं रात है तो वो भी सही बोलेगा, क्योंकि दुनिया के किसी न किसी कोने में अभी रात होगा, लेकिन उसको नहीं दिखता है। अच्छा, उसको नहीं दिखता है। और मैं जो बात करता हूं दो टुक बात करता हूं, क्योंकि कुरान दो टुक फैसला करने वाली किताब है। हमको कोई लालच नहीं है, और सबसे बड़ी बात मरने से मैं डरता नहीं, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि कुरान ने कहा कि सच के साथ अल्लाह होता है। तो मैं जो कह रहा हूं कुरान देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे। बिल्कुल एकदम दो टुक बात। आपको लोभ लालच कुछ नहीं होना चाहिए। अगर पूरा जमाना आपका दुश्मन हो जाए सच बोलने से तो सच बोलना पड़ेगा। मुसलमान राष्ट्र प्रेम करता है? कैसी बात करते हैं आप? मुसलमानों ने लाखों इतिहास गवाह है, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अभी खान सर को देखिए। मैं कितना गिनाऊं आपको कि मुसलमान देश प्रेमी होता है, राष्ट्रवाद उसके नसों में भरा हुआ है। खान सर की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, आप बयानबाजी भी कर रहे हैं खान सर पे। एक बात बताइए कि एक वाहिद मुस्लिम है पूरे बिहार में खान सर, या इनके अलावा भी राष्ट्रभक्त देशभक्त और राज के फेवर में सोचने वाला कोई मुसलमान है? खान मेरे को ही लीजिए, मैं तो बहुत ही गुमनाम चेहरा हूं। मेरे जैसा पूरे बिहार में 10 लाख से ऊपर मुसलमान लड़का है जो अपने इस राज्य से, अपने इस देश से, अपने प्रधानमंत्री से माननीय नीतीश कुमार से बहुत प्रेम करता है। लेकिन उसके पास साधन नहीं है कि वो मीडिया के सामने आके बोले, साहस नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। खान सर के पास सारा सुख सुविधा है, वो सामने आके मीडिया के सामने बयान देते हैं। और खान सर आइडियल है बिहार के मुसलमान नवयुवक लड़कों के लिए। और मैं कोशिश करता हूं, मैंने न्योता दिया है बिहार के मुसलमानों को कि आप अपने घर में खान सर जैसा बेटा पैदा कीजिए। खान सर के पास आप बोले सारी सुख सुविधा है, लेकिन वो तो बनाए ना कोरोना के टाइम से पहले, तो उनके पास कुछ था भी नहीं, साधन भी नहीं था। एक मोबाइल से शुरू किए और एक छोटा सा स्क्रीन पे वो पढ़ाते थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत गरीबी और संघर्ष का सामना किया, उनपे बम भी चले सर। वही तो मैं कह रहा हूं कि संघर्ष आदमी को करना चाहिए। मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, और हमारे जैसे लाखों लड़के हैं बिहार में मुसलमान के जो संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए? कि मुसलमानों की जो टैग लगा हुआ है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान देशद्रोही होता है, मुसलमान गद्दार होता है। मैं कहता हूं मैं गद्दार नहीं हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूं। क्योंकि शरीयत ने कहा है कि जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क के लिए वफादार बनिए। तो मैं वफादार हूं। आपको परीक्षा लेना है साहेब, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। सर एक क्या मजबूरी रहती है कि मुसलमान को ये साबित करना पड़ता है, खान सर जैसे हैं वो शंकर भगवान के पीछे फोटो लगाए हैं, त्रिपुंड लगाते हैं जैसे हिंदू लोग लगाते हैं, वो तो मुसलमान है, कुरान को फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज पे उनका भरोसा है, या उनको लगता है कि ये करेंगे तो एक हिंदू का विश्वास जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो खालिस अल्लाह के लिए काम करता है उसके लिए न कोई जात होता है न कोई धर्म। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमें इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। इंसानियत की सिर्फ इंसानियत का ये कुरान में है? बिल्कुल है, वो सूरह अस्र में है, वल अस्र के सारे आलम इंसानियत अल्लाह कसम खाता है कि घाटे में है। तो इंसानियत की बात कुरान में है। आई लव मोहम्मद जब मुसलमान बोला यूपी का, या लखनऊ में हाथ में तख्ती लेके निकला, तो बहुत सारे हिंदू भी तो आई लव महादेव या इस तरह की चीज को लेके निकले। तो इसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत? सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम अमन की बात करता है, शांति की बात करता है। लेकिन मौलाना तौकीर रेजा जिस तरीके से वो प्रदर्शन किए वो इस्लाम के रास्ते पे नहीं था, वो अपना मनमानी था, अपना ताकत दिखाना चाह रहा था ये मौलवी। तो ऐसा मौलवी का क्या होगा, ऐसा मौलवी का जगह कहाँ है, सलाखों के पीछे। रुशवा होगा, देखे चप्पल छोड़ के सब भागा। इसका सही में कुटाई पिसाई का जरूरत था, लग गया। आप ऐसे बोल रहे हैं तो मैं इसलिए ऐसा बोलना नहीं। कैसे बोलोगे तुम अगर मुसलमान हो तो कुरान रखो, मैं बैठता हूं उस तरफ, तुम इस तरफ बैठो और कुरान खोलो कि तुम का शरकसी पर हो।
मतलब इसका आप खिलाफ करते हैं? मैं नहीं खिलाफ करता हूं, शरीयत कहता है। अच्छा, शरीयत शरीयत कहता है। तो शरीयत कानून को कितना आप सही मानते हैं जिस देश में लागू है? जिस देश में मैं रहता हूं उस देश के लिए मैं वफादार हूं। हमारा शरीयत कहता है कि पहले मुल्क, नहीं कुरान कहता है पहले मुल्क। ये तो कंट्रोवर्सी वाला बात बोल रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कुरान कहता है पहले शरीयत लागू होना चाहिए और हमारा देश कहता है पहले संविधान। इस कुरान में लिखा हो दिखाइए। शरीयत नहीं बोलता। आप दिखाइए कुरान में। अब मैं दिखा दूंगा आपको, मैं दिखा दूंगा। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बिल्कुल, कि शरीयत ने कहा कि जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क के लिए वफादार बनिए, उस मुल्क के लिए गद्दार नहीं बनिए, वफादार। तो पहले मुल्क, उसके बाद शरीयत। हिंदू धर्म में कितना यकीन है आपको या किसी और धर्म में? जैसे बहुत सारे मौलाना बोलते हैं कि एक वाहिद किताब जो कुरान है वही असली किताब है और उसके अलावा जो भी है बुत परस्ती है, ये सब खिलाफत है अल्लाह या उस मतलब अलमाइटी गॉड के खिलाफ। इसको आप कैसे देखें? इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। सब अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप अपने धर्म की पूजा करता है, अपने धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी दशहरा चल रहा है, बहुत सारे लोग 10 दिन कोई नॉनवेज खाएं, नॉनवेज नहीं खाएं। बहुत सारे लोग आज भी खाएं मेरे नजरों के सामने। बहुत सारे लोग जीवन भर नहीं खाते हैं। तो खाने पीने पर, पहनने ओढ़ने पर, भगवान को मानने पर, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र देश है, सबको राइट है। जिसको जैसा मन है वैसा अपना कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। कोई हिंदू से प्यार करे, कोई मुसलमान से प्यार करे, कोई राम से प्यार करे, कोई मोहम्मद से प्यार करे, कोई जेसिस से प्यार करे, कोई महावीर से प्यार करे। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रेम करो दिल से, क्योंकि प्रेम दिल से होता है, जुबान से नहीं होता है। और जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके जीवन का अनुसरण करो कि उन्होंने जीवन कैसे बिताया, उसके अनुसार आपका जीवन बीत रहा है, नहीं बीत रहा है ना। आप कहते हैं मोहम्मद से प्यार करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप जिना करते हैं, आप ब्याज पर पैसा लेते हैं, आप सुअर खाते हैं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किए? 7 दिन भूखे रहे लेकिन वो हराम लुकमा जुबान पर नहीं लाए। फकीरी पसंद किया उन्होंने, गरीबी पसंद किया। और आज का मुसलमान, आप एक टाइम पेट भरने के लिए रिस्क चाहे जैसा भी हो खा लेना है। मोहम्मद साहब तो शायद एक कहानी में ये भी है कि एक लुकमा चबा के एक इजरायली जिसका दांत नहीं था उसको भी खिलाए। बिल्कुल सही बोल, जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं ना? बिल्कुल।